Good morning, students. Today we are going to start one of the most interesting and very simple topic of mathematics, and this topic is sets. Now I will explain unit number 1, Introduction to Set of class 6. So firstly I will explain what is a set. A set is a collection of well-defined and distinct objects. That means set is a collection. Which type of collection is a set? Is a collection of well-defined and distinct objects. In mathematics, the word set is used for a collection of objects. मैथ्स में हम सेट का वर्ड जो है वो कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि आ पैक ऑफ कार्ड्स, आ फ्लोक ऑफ शिप, आ बंच ऑफ कीज. These words are pack, flock and bunch. Is used for a collection of object. Now I will explain the word well-defined. What do you mean by well-defined? A well-defined object is one that has a specific property by which we can easily identify whether or not an object belongs to the given set. A book, फॉर एग्ज़ाम्पल डज नॉट बिलोंग टू अ क्रिकेट किट. अब एक जो बुक है वो क्रिकेट किट सेट में बिलोंग्स नहीं करती. अ टेनिस बॉल डज नॉट बिलोंग टू अ सेट ऑफ बुक. इसी तरह से टेनिस बॉल जो है वो सेट ऑफ बुक में इंक्लूड नहीं होगा. तो सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड दिस इज़ नॉट अ सेट. अ कलेक्शन विदाउट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अ सेट. अब जो कलेक्शन आपके पास वेल डिफाइंड नहीं होगी वो कलेक्शन आपके पास सेट भी नहीं हो सकती. इसी तरह से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उसे मैं एक्सप्लेन करूंगी. आर द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेट्स वेल डिफाइंड. लेट्स सी. द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स AEIOU. ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं. Yes, in the first set there is no doubt about the elements or members of the set solar system. Everyone know that there is a 8 planets in the solar system. और ये बात आपके लिहाज से और मेरे लिहाज से भी ट्रू है और हम लोग जानते भी हैं कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स ही मौजूद होते हैं. लेट्स द सेकेंड सेट. Again, we know which letters are being referred to AEIOU. अब हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास वोवल्स हैं उसमें जस्ट AEIOU के अलावा और कोई अल्फ़ाबेट इस्तेमाल नहीं होता या कोई और अल्फ़ाबेट नहीं आता है. एंड विच इज़ ट्रू फॉर एवरी पर्सन एंड एवरी सिचुएशन. सो ऐसा सेट जो हर पर्सन हर सिचुएशन के लिहाज से ट्रू हो उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड. Next, consider the example, a group of popular children in your school. It is not a set because the term popular is not well defined. A child may be considered popular by one person but not by another. एक चाइल्ड जो है वो एक शख्स के लिहाज से तो पॉपुलर हो सकता है बट हर एक के लिहाज से पॉपुलर नहीं हो सकता. सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट अ सेट. ये सर ने आज मैसेज की थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज नंबर 1A ऑन पेज नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 1. पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. जैसा कि आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि वेल डिफाइंड सेट्स कौन से हैं. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हमने इसमें से पिक करना है कि वेल डिफाइंड सेट्स कौन से होंगे. फर्स्ट पार्ट इज़ A इज़ इक्वल टू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान एंड एवरी वन नो डैट हु इज़ द टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, सो इट इज़ वेल डिफाइंड सेट. B इज़ इक्वल टू टेस्टी फूड आइटम्स. किस फूड आइटम्स की बात हो रही है यहाँ पर बात क्लियर नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट. C is equal to Prime Minister of Pakistan and everyone know that who is the Prime Minister of Pakistan, so it is well defined set. Notice students in your now a child may be considered naughty by one teacher but not by another. एक चाइल्ड एक टीचर के लिहाज से तो नोटी हो सकता है पर हर टीचर के लिहाज से वो नोटी नहीं हो सकता. सो
I will say that it is not a well-defined set. E is equal to mathematics teachers in your school, and everyone know that who is the mathematics teachers in your school, so it is well-defined set. F is equal to large numbers. अब यहाँ पर किस लार्ज नंबर्स की बात हो रही है वो बात क्लियर नहीं है. क्यों? क्योंकि 9 इज़ ग्रेटर दैन 10 and 100 is greater than 99. So there are so many numbers, so it is not well defined. G is equal to capital of the province you live in. आप जानते हैं कि आप किस कैपिटल में रहते हैं, सो इट इज़ वेल डिफाइंड सेट. H इज़ इक्वल टू गेम्स यू लाइक प्लेइंग. आपको ये भी पता है कि कौन सी गेम्स आपको पसंद हैं, सो इट इज़ वेल डिफाइंड सेट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट members or elements of the sets. The objects in a set are called members or elements of the set. अब जो सेट में आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद हैं वो आपके पास मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं सेट के. फॉर एग्जाम्पल आ सेट ऑफ फ्लावर्स डिनोटेड बाय एफ. आपके पास एक सेट है जो कि फ्लावर्स का सेट है और उसे हम डिनोट कर रहे हैं एफ से. So F is equal to rose, lily and lotus. Rose, lily and lotus is a set of flowers. A set of names of 3 boys denoted by B. B is equal to Hassan, Ahmed and Ali. A set of first 5 letters of the English alphabet denoted by L. L is equal to A, B, C, D and E. ये आपके पास 3 एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, इसमें अब हम फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे रोज़, लिली, लोटस. सेकंड में हसन, अहमद एंड अली. थर्ड में ए, बी, सी, डी एंड ई. ये आपके पास सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं और इन ऑब्जेक्ट्स को हम मेंबर्स या फिर एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं. नाउ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेड टू बिलोंग टू द सेट. अगर आपके पास जो एलिमेंट सेट में मौजूद हैं वो आपके सेट में बिलोंग्स करते हैं तो उसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं. ये अब देखो, ये सिंबल आपके पास सिंपल ई की तरह है. ठीक है, दिस सिंबल इज़ यूज टू डिनोट बिलोंग्स टू और इज़ एन एलिमेंट ऑफ और इज़ अ मेंबर ऑफ. अब इस सिंबल को आप बिलोंग्स टू भी रीड कर सकते हैं, इज़ एन एलिमेंट ऑफ एंड इज़ अ मेंबर of. It's your own choice who the word is used. The symbol is used to indicate is not an element of or does not belong to. अब आप देख सकते हैं कि belongs to का साइन और does not belongs to का साइन कौन सा है. does not belongs to का साइन belongs to के साइन के ऊपर आप अगर लाइन लगाते हैं तो ये आपके पास साइन बन जाता है is not an element of or does not belongs to. Let's see, rose belongs F because rose is an element of set F, but sunflower does not belongs to F because sunflower is not an element of set F. Hassan belongs to B but Huma does not belongs to B. D belongs to L but Z does not belongs to L. Now let's talk about question number 2 of exercise number 1A on page number 4. If P is equal to 1, 2, 3, 4 and Q is equal to A, B, C, D, write the symbols belongs or does not belongs in the blanks to make the following statements true. Part 1 is 2-P. Now we check whether 2 is an element of set P or not. Now let's see, P is equal to 1, 2, 3, 4 and 2 is an element of P, so the symbol is belongs to. A-P. A is an element of set P? No, so A does not belongs to P. G-Q. Whether G is an element of set Q or not. Not. So it is does not belongs. 5-P. 5 is an element of set P. No, 5 is not an element of set P. So 5 does not belongs to P. D-Q.
D is an element of set Q. Yes, D is an element of set Q. So D does belongs to set Q. 3 dash Q. 3 is an element of set Q. No, 3 is not an element of set Q. So 3 does not belongs to set Q. Now let's talk about representation of तेरा जूता अच्छा लगा। sets. Capital letters A, B, C are used to denote sets, and all the elements of a set are enclosed within curly brackets and separated by commas. सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से. कैपिटल लेटर इज A to Z. एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट, और सेट के अंदर मौजूद जो भी एलिमेंट है उन्हें हम इनक्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर. एंड कर्ली ब्रैकेट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कोमास. अब जो एलिमेंट हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं उन सब को हम कोमास के थ्रू सेपरेट करते हैं. लेट्स सी, कंसीडर द वन एग्जाम्पल. काउंटिंग नंबर less than 10. Now I will represent the set with capital letter A. A is equal to, then counting number less than 10. It's mean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And 1 to 9 is an element of set A. So I know that all the elements of set are enclosed within curly bracket. So I put curly bracket and elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So curly bracket enclosed. So it is a representation of सेट. और आप देख सकते हैं कि इस सेट में जो भी आपके पास एलिमेंट है हर एलिमेंट को मैंने कोमास के थ्रू सेपरेट किया है. सो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1A ऑन पेज नंबर 4. लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. ऑल्सो नेम द सेट्स एस A, B, C एक्सेट्रा. वन इज़ काउंटिंग नंबर्स लेस दैन 10. जैसा कि मैंने आपको भी एग्जांपल में समझा दिया था कि काउंटिंग नंबर लेस दैन 10 हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेम ये क्वेश्चन उस एग्जांपल की तरह ही आप करेंगे. सेकंड इज़ वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस. आपके पास एक वर्ड है इमेजेस. अब इसमें से हमने जस्ट वॉवल्स को पिक करके एक सेट बनाना है. फॉर एग्जाम्पल वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस. So representation of set with capital letter B, for example B is equal to curly bracket vowels is I, A and E. So I comma A comma E and curly bracket enclosed. So it is an answer. Now remaining part of question number 3, do it yourself. और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो.